Hello class 4 in EVS you are starting chapter 3. Chapter name is how we sense thing. हम कैसे चीज़ों का ज्ञान पाते हैं. हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है and with the help of these sense organ we feel our environment. हमने पढ़ा कि कैसे एक्सटर्नल बॉडी और इंटरनल बॉडी दोनों एक दूसरे से टीम अप होकर कार्य करते हैं और इस तरह से हमारी जीवन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है. आज हम आगे पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आवर सेंस ऑफ टच. लुक एट राजू. विदाउट आवर सेंस ऑफ टच, हमारे टच मतलब स्पर्श का, सेंस मतलब ज्ञान. लुक एट राजू, राजू को देखिए. विदाउट नोइंग इट मतलब बिना जाने. ही टचेस अ रेड हॉट पेन. ही टचेस उसने छुआ अ रेड हॉट पेन तप्त गर्म पेन को, कढ़ाई को. What does he do? यह क्या करता है? He jumps. वह जंप कूदता है. बैक जम्प्स बैक, वह पीछे की ओर बढ़ता है. विथ अ स्क्रीम, चीख के साथ. हु टोल्ड हिम, उसको किसने बताया? टू मूव अवे फ्रॉम द हॉट पेन, उस हॉट पेन से दूर जाने के लिए उसको किसने बताया? राजू को किसने बताया? नोबडी, किसी ने नहीं. हिज बॉडी, उसके बॉडी ने. हिज बॉडी सेंस्ड डेंजर, उसकी बॉडी ने डेंजर मतलब खतरे का, सेंस्ड मतलब अनुभव किया, खतरे को समझा. एंड टुक एक्शन, और यह एक्शन लिया, यह प्रतिक्रिया किया. राजू क्या करता है? रेड हॉट पेन को टच करता है. जैसे ही टच करता है उसे हॉट फील होता है और वो अपना हाथ जो है वो पीछे बैक हो जाता है चीख के साथ. तो आखिर राजू को किसने बताया? राजू को उसकी बॉडी ने ही बताया कि सामने क्या है, डेंजर है, और इस प्रकार का तुम क्या करो, एक्शन लो. आखिर क्या चीज़ें घटित होती हैं? हमारे जो शरीर के अंदर नर्व्स हैं उनका इन पॉइंट हमारे स्किन के नीचे होता है, और जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं अगर वो गर्म होती है तो तुरंत वो नर्व्स जो है हमारे ब्रेन को सूचना देती है और हमारा मस्तिष्क तुरंत उस चीज़ को एनालाइज करता है और तुरंत ऑर्डर देता है कि अपना हाथ पीछे कर लो, या जो भी जरूरी एक्शन है उस बॉडी पार्ट्स को वो बताता है. तो इस तरह से, और यह जो क्रिया है बहुत ही जल्दी होती है. राइट 3 थिंग्स, 3 चीज़ें लिखनी है. यू आर नॉट अलाउड टू टच एट होम, जो आपको घर में, जिसको आपको टच नहीं करना है. कोई 3 चीज़ लिखना है जिसको आपको घर में टच नहीं करना है. तो जिसको आपको टच करने की अनुमति नहीं है, कोई भी 3 चीज़ आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो मना होता है, उसे नहीं छूना चाहिए, नहीं तो करंट हमें लग सकती है. 2 और लिखना है. प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना, ये भी नॉट अलाउ नहीं है, क्योंकि इससे भी हमें डेंजर है, इससे भी हमें खतरा है, हमें इससे नुकसान पहुंच सकता है. एक और चीज़ आप कुछ भी लिखेंगे. नियर टू गो, प्ले विथ फायर लिख सकते हैं, आग से खेलना, ये भी अलाउ नहीं है. तो 3 चीज़, कोई भी डेंजर वाली 3 चीज़ें जो अलाउ नहीं है आप लिख सकते हैं. डोंट प्ले विथ, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विच बोर्ड्स. डोंट प्ले विथ फायर्स, डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. ये 3 चीज़ें हमें अलाउ नहीं है घर में करना. इसके अलावा भी आप अगर लिखना चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं. आइए पढ़ते हैं. देखिए, द इंटरनल मैसेज सिस्टम, हमारे अंदर जो है मैसेज का, संदेश का जो सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. हमारे शरीर की आंतरिक संचार प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं. अ नंबर ऑफ थिंग्स हैपन इनसाइड राजूस बॉडी.
अ नंबर ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें, हैपन मतलब घटित हुई, इनसाइड राजूस बॉडी, इनसाइड मतलब अंदर, राजूस बॉडी मतलब राजू के शरीर के, राजू के शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें, अ नंबर ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीजें हैपन मतलब घटित हुई। when he touched the hot pen, when जब he touched मतलब उसने छुआ, the hot pan मतलब गर्म कढ़ाई को, जैसे ही उसने गर्म पैन को छुआ, when his skin जब उसकी स्किन touched मतलब संपर्क में आए या उससे टच हुआ, स्पर्श हुआ हॉट पैन का, हिज नर्व एंड उसके जो नर्व्स की एंडिंग है, नर्व्स के जो इन पॉइंट है, विच इज अंडर द स्किन जो कि स्किन के अंडर मतलब स्किन के नीचे है, सेंड मतलब भेजी, द मैसेज मतलब सूचना को, प्रॉम्प्टली टू द ब्रेन, ब्रेन में यह सूचना को प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत भेजी। जैसे ही राजू ने गर्म हॉट पैन को छुआ, उसके जो हैंड्स की जो स्किन के नीचे जो नर्व्स है, उस नर्व्स ने ब्रेन को तुरंत सूचना भेजी, ब्रेन ने उस चीज को एनालाइज किया, निरीक्षण किया और तुरंत उस बॉडी पार्ट को ऑर्डर दिया कि अपना हाथ पीछे कर लो। एंड द ब्रेन, और जो ब्रेन है इंस्टेंटली ऑर्डर द बॉडी पार्ट, ब्रेन ने इंस्टेंटली मतलब तत्क्षण, ऑर्डर मतलब आज्ञा दी, द बॉडी पार्ट उस शरीर के पार्ट को, विच इज एट रिस्क टू बी विथड्रॉ फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, कि उस हॉट ऑब्जेक्ट से अपने हाथ को क्या करो, विथड्रॉ मतलब पीछे ले लो। दस इस प्रकार ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो सारी ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे वो आईज हो, नोज हो, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये पांचों हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये पांचों हमारी जो सेंस ऑर्गन है, सेंड मैसेजेस, ये मैसेज भेजते हैं टू द ब्रेन, दिमाग को। हमारे शरीर में जो 5 सेंस ऑर्गन है, ये 5 सेंस ऑर्गन सभी दिमाग को सूचना भेजते हैं। अगर दिमाग को सूचना नहीं भेजते तो हम, अगर कान से हमें कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर वह सूचना, वह जो है सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जो है कनेक्ट है ब्रेन से, अगर सूचना नहीं भेजते तो कोई चीज सुनने के बाद भी उसका मतलब हमें समझ में नहीं आता। तो इस तरह से जो सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन है, ये सब ब्रेन को सूचना भेजते हैं और ब्रेन उस चीज को एनालाइज करता है, तब जाके हमें कोई भी चीजें समझ में आती है। और ये चीजें इतनी जल्दी होती है कि हमें इसका आभास भी नहीं हो पाता, तुरंत ये चीजें तत्क्षण इतनी सारी चीजें घटित हो जाती है हमारे बॉडी में। ब्रेन एनालाइज, हमारा जो मस्तिष्क है वो एनालाइज करता है, निरीक्षण करता है दीज मैसेजेस को, इन सूचनाओं को, जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रिया से सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। ब्रेन इस सूचना को का निरीक्षण करता है एंड टेल्स, और बताता है द कंसर्न्ड बॉडी पार्ट, उस संबंधित बॉडी पार्ट को बताता है टू टेक मतलब लो एप्रोप्रिएट एक्शन, यह उचित एक्शन लो। उचित एक्शन लेने के लिए, उचित एक्शन, क्या उचित एक्शन लेना है, यह हमारा ब्रेन जो है उस बॉडी पार्ट को सूचना तुरंत एनालाइज करता है। हमारा जो बॉडी पार्ट है वह आसपास के इन्वायरमेंट से ज्ञान, जो हमारे सेंस ऑर्गन है ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह सूचना को तुरंत ब्रेन तक हमारे पहुंचाते हैं। ब्रेन उस चीज को एनालाइज करता है और उस बॉडी पार्ट को तुरंत जो है ऑर्डर देता है कि इस प्रकार का एक्शन लो, यह काम करो। द मास्टर ऑर्गन, मस्तिष्क को हम, क्योंकि यह हमारे पूरे बॉडी को कमांड करता है, हमारा जो दिमाग है वो पूरे बॉडी को कमांड करता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑर्गन कहते हैं। द मास्टर ऑर्गन, द ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, मस्तिष्क हमारे शरीर का मास्टर ऑर्गन है।
दिस डेलिकेट ऑर्गन इज लोकेटेड इन आवर हेड। दिस डेलिकेट, यह जो डेलिकेट मतलब होता है कोमल, यह काफ़ी कोमल होता है हमारा ब्रेन। दिस डेलिकेट ऑर्गन इज लोकेटेड इन आवर हेड। यह डेलिकेट, यह कोमल अंग, ऑर्गन हमारे हेड में है। वेल प्रोटेक्टेड, यह अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है, मतलब सुरक्षित किया गया है। बाय द हार्ड स्कल, हमारी जो खोपड़ी है उसके अंदर, हमारा जो खोपड़ी है वो काफ़ी हार्ड होता है और उसके अंदर हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है। इसी तरह से हमारे हार्ट, हमारा जो दिल है या हमारा जो लंग्स है, ये भी सुरक्षित करने के लिए इसमें भी रिब केस, जो हमारे सीने की जो हड्डी है, रिब केस के अंदर ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। उसी तरह से ब्रेन हमारा स्कल, खोपड़ी के अंदर, हार्ट स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, ऑल एक्टिविटीज मतलब सारी कार्य प्रणाली ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की, आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, वो हमारे ब्रेन के द्वारा, हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। हमारे मस्तिष्क ही हमारी पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। द ब्रेन कॉन्टेन्स बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, हमारे मस्तिष्क में क्या होते हैं, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। इट सेंड्स इट्स कमांड टू द बॉडी पार्ट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अ नर्व्स नोन एज नर्वस सिस्टम। हमारे जो ब्रेन में बिलियंस नर्व सेल्स होते हैं, ये हमारे पूरी बॉडी, इट सेंड द कमांड टू द बॉडी पार्ट थ्रू अ नेटवर्क, ये हमारे पूरे शरीर को कमांड भेजते हैं, ऑर्डर भेजते हैं एक नेटवर्क के माध्यम से। एक नर्व्स का पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी में है, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का जो जाल है उसके थ्रू यह जो ब्रेन है वो कमांड भेजता है हमारी पूरी बॉडी को ऑर्डर देता है। और इसी सिस्टम को, जिसके थ्रू यह कार्य प्रणाली होती है, उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। मतलब हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स हैं और वो कनेक्टेड हैं हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स से, और इस तरह से वो हमारा जो ब्रेन है वो एक नर्व्स के थ्रू ही ऑर्डर सेंड करता है, और इस नर्व्स के इस जाल को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए नीचे लिखा है, नाउ सर्किल द सेंसेस दैट सेव्ड राजू फ्रॉम गेटिंग बर्न। राजू को जलने से कौन सी चीज ने उसको बचाया? साइट, उस देखने की वजह से वह बच गया। हियरिंग, कोई चीज सुनाई दी तो वह बच गया। टच, छूने की वजह से। टेस्ट, स्वाद लेने। और स्मेल, सूंघने की वजह से। वह टच की वजह से, जैसे ही उसने टच किया उसको हल्का सा गर्म लगा, वह पीछे हट गया। तो सेंस ऑफ टच ने उसको क्या किया? सेव किया। सेंस ऑफ टच ने उसको बचाया। रिमेंबर, राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। देखिए ब्रेन का जो पिक्चर दिया है उसके नीचे लिखा गया है, हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और फिर इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट भी होता है। मतलब राइट साइड का हमारा ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारे राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। कल हम आगे इससे पढ़ेंगे। आज इसको आप इस पेज को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले वीडियो को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद खुद से बुक की रीडिंग करेंगे।